हाईटेक खड़गपुर आपको खड़गपुर का हाल दिखाए, यहाँ की जनता चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। उससे पहले पूर्वी बर्धमान से जो एक तस्वीर आई है वो आपको दिखा रहे, साथ ही आपको हम रंग भी दिखाते चलें। देखिए, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर इमारत, पार्क अब इसी रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। ये नीला और सफेद रंग है, ये दरअसल तृणमूल का रंग है। सरकार में आने के बाद सरकार ने ये आदेश जारी कर तमाम जो इमारतें हैं, जगह हैं सरकारी, उनको इस रंग में रंगवा दिया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में नेता कार्यकर्ता भी कैसे रंगे हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं चुनावी रंग में। देखिए, दूसरों की बात छोड़ दीजिए, टीएमसी के ही एक मंत्री हाथ में डंडा लेकर सड़क पर उतर पड़े। क्या हुआ फिर आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए, आइए। चेहरे पर ग्रीन मास्क और सिर पर टोपी, साथ ही हाथ में डंडा। ये है ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी। ममता सरकार के ये बुजुर्ग मंत्री हाथों में डंडे लेकर लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ लोगों पर मंत्री जी का डंडा भी पड़ता है। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल है। भीड़ में मौजूद लोग भी आपस में झगड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मंत्री जी कुछ समर्थकों के सहारे गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाते हैं। आपको ममता के मंत्री के सड़क पर तमाशे की पूरी कहानी बताते हैं। तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान के कलसी की है। यहां नेशनल हाईवे नंबर 2 पर मंत्री जी तीनों खेती कानूनों का विरोध करते हुए समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। हाईवे दोनों तरफ से जाम था। इतने में कोलकाता से कोरोना वैक्सीन का एक ट्रक बांकुड़ा जाना था। इस जाम में वैक्सीन का ट्रक भी फंस गया। जाम खुलवाने के लिए जब पुलिस ने कोशिश की तो मंत्री जी के समर्थक हंगामा करने लगे। हंगामा इतना बढ़ा कि समर्थकों और पुलिस में भी झड़प हुई, जिसमें पुलिस वालों को चोटें भी लगी हैं। हालात बेकाबू होते देख मंत्री जी ने डंडा उठा लिया। इसी डंडे के सहारे वो अपने समर्थकों पर काबू करने की कोशिश में जुट गए। इस बीच वैक्सीन से भरा ट्रक आधे घंटे सड़क पर फंसा रहा और ट्रक को दूसरे रास्ते से बांकुड़ा भेजा गया। मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल यूनिट के अध्यक्ष भी हैं। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी का विवादों से रिश्ता काफी पुराना है। ट्रिपल तलाक पर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा था कि वो किसी कानून को नहीं मानेंगे। हाथ में डंडा लेकर लोगों को हाँकने वाले मंत्री का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो ट्वीट करते हुए इसे राजनीतिक पाखंड बताया।
बंगाल बोले में पूर्वी बर्धमान की इन तस्वीरों को आपको दिखाने का हमारा मकसद ये था कि आप समझ सकें कि चुनाव के दिनों में, चुनाव के माहौल में पश्चिम बंगाल किस तरीके से उबल रहा है। कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, खुद मंत्री नेता जो हैं वो हाथ में कानून को उठाकर सड़क पर उतर चुके हैं। अब आपको खड़गपुर का मूड दिखाते हैं कि चुनाव को लेकर खड़गपुर की जनता क्या सोच रही है, यहाँ के जनता के मन में कौन है, और अगर मन में है तो क्या वो जुबान पर आ रहा है। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे धोनी यहाँ से क्रिकेट खेलकर आगे निकल गए हैं, उनके साथी क्या कह रहे हैं, और इस पूरे इलाके में अभी किसका माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाले खड़गपुरे मिनी इंडिया ते आमड़ा, यानी कि मैं इस वक्त पहुंच गया हूं पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में, जिसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिनी इंडिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां देश भर के लोग आकर रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जिस जगह आप जाएंगे वहां पर लगभग एक ही झंडे तले रहने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। आप क्या नाम है दादा आपका, बताइए। सर मेरा नाम श्रीकांत है। दादा, अभी चुनाव में बीजेपी का जोर चल रहा है कि टीएमसी दीदी का जोर चल रहा है? 100% बीजेपी का ही चल रहा है। अब तो कंप्लीट नेशनल मीडिया से और स्टेट में भी उसका प्रभाव दिख रहा है क्लियरली। बस्ती के एरिया वाले भी बढ़ चढ़ के ही मोदी जी के इलेक्शन में वोट किए थे। यहाँ पूरा खड़गपुर जो है बीजेपी का ही है। रीजन ये है कि दीदी 10 साल में कुछ नहीं करी बंगाल के लिए, बस अब परिवर्तन चाहिए हम लोग को इस बार। लेकिन जिस तरह की मोदी जी के बहुत सारे योजनाएं दिया गया है वो सबको यहाँ पे लागू नहीं किया जा रहा। जब हिंदू का जो राम मंदिर हो रहा था यहाँ पे तो लॉकडाउन हुआ था, तो माने हिंदू लोगों के अगेंस्ट में तो काम कर रहे हैं ममता दीदी। दिया है तो खाली जुमला दिया है। चावल चोरी क्या है, राशन का पैसा चोरी क्या है, कटमनी खाया है, युवा लोगों का नौकरी चोरी क्या है। खड़गपुर अगर हम आए हैं तो महेंद्र सिंह धोनी रेलवे के किस क्वार्टर में रहते थे वो दिखाना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी रेलवे के इसी क्वार्टर में रहते थे। ताला लगा हुआ है और जाले भी चढ़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत दिनों, बहुत सालों से अब कोई नहीं रहता यहाँ पर, लेकिन यहीं महेंद्र सिंह धोनी रहे, यहीं से उन्होंने रेलवे के लिए क्रिकेट खेला और फिर यहां से निकलकर महेंद्र सिंह धोनी पूरे विश्व में छा गए। महेंद्र सिंह धोनी यहीं से क्रिकेट खेलकर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम उन्होंने रोशन किया और अब दुनिया भर के लोग उनको जानते हैं। उनके मित्र हमारे साथ इस वक्त खड़गपुर में हम जहां मौजूद हैं वहां पर हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुब्रतो बनर्जी। दादा, एक तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहीं से वो क्रिकेट खेल कर निकले, अब तो खैर पूरी दुनिया उनको जानती है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी बात बताइए जो लोग नहीं जानते। एक्चुअली वो तो हमारे यहाँ 3.5 साल था, 3-3.5 साल। तो इसमें मैं तो सौभाग्य से मैं उसका कोच था। लेकिन दादा, सरकार बनाने की जिम्मेदारी में तो वोट तो डालते होंगे आप भी जाते होंगे वोट? वो तो डालता ही हूँ, लेकिन उस समय में देखता हूँ कि कोई प्रार्थी कैसा है, कैसा कौन काम किया, कौन नहीं किया, कौन जो वादा करता है वो कर सकता है कि नहीं। आप धोनी जी के साथ खेलते थे, उनके दोस्त थे? जी हाँ, मैं उनका रूम पार्टनर था यहाँ पे। जो रूम पार्टनर वो जो रहते थे रेलवे क्वार्टर में, वहाँ साथ में ही रहते थे छोटे से कमरे? जी हाँ, जी, हम और माही दोनों एक साथ ही रहते थे, एक रूम में ही रहते थे। अच्छा। हाँ, तो अभी थोड़ा परिवर्तन का भी वक्त है क्या? ऐसा कुछ मतलब आपको नहीं, पूरे माहौल से आपको क्या समझ में आता है? देखिए, बंगाल की राजनीति जो है उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट बोलते हैं परिवर्तन तो ऊपर वाले देखते हैं कि परिवर्तन होता है। पब्लिक आज के डेट में पब्लिक सब जानती है। पश्चिम बंगाल में ही सबसे पहले देश के आईआईटी की स्थापना हुई थी और खड़गपुर में अब हम देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां पर आज भी सबसे ज्यादा फंड इसी इंस्टीट्यूट को दिया जाता है और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़कर निकले हैं। तो खड़गपुर में इस इंस्टीट्यूट के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी और टीएमसी और बीजेपी के बीच खूब टक्कर चल रही है। तो यहाँ पर कैसा माहौल है? पता नहीं चल रहा है, 50-50 लग रहा है मेरे को। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोला। बीजेपी का हाल भारी है लग रहा है। दीदी आएगा तो अच्छा है, बीजेपी आएगा तो अच्छा है, जो भी काम करे। और यहाँ का जो काउंसिलर लोगों ने सब तो चोर है, पैसा मार मार के खाता है पूरा। तो हम तो ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है और बंगाल पूरा ही ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है। ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। बयानबाजी तो बहुत हो रहा है साहब,
बहुत ही हो रहा है, लेकिन बहन भाई से तो हम लोगों को लेना देना नहीं, हम लोगों को तो रोजगार से मतलब है। बोलिए आप, तो रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल जी नहीं, अभी रोजगार का बुरा हाल है, बुरा। खड़गपुर के पंचबेरिया में ईदगाह चौक पर हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम आबादी रहती है ज़्यादातर, तो हम इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ इस इलाके में अगर देखें तो 20% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो इनका क्या प्रभाव है और ये लोग क्या सोच रहे हैं राजनीति के बारे में, चुनाव के बारे में, वो हम बात करते हैं। दादा, हमारे लिए तो ममता ठीक है। ममता दीदी ठीक है? क्या क्या ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी को आप लोग हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो क्या काम हुआ है यहाँ पर? दिलीप घोष आया है एक बार भी देखने के लिए? यहाँ तो आएंगे नहीं ना, दिलीप घोष यहाँ आएंगे नहीं। मतलब माल खाए हैं वो टीएमसी की तरफ से, खाने के बाद अभी वो बीजेपी ज्वाइन किया है। खड़गपुर से टीएमसी के विधायक प्रदीप सरकार हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। दादा, अभी पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं हम लोग कि बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है, क्या मिदनापुर में भी ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो है वो कुछ रिपोर्टर मीडिया का बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग का पीछे पब्लिक कोई नहीं है। हम लोग का पास एक ही है, खड़गपुर शहर है। दिलीप घोष 3.5 साल एमएलए था, 2 साल हो गए एमपी है। खड़गपुर का आदमी का साथ तो पतराना किया, वो खड़गपुर का आदमी को धोखा दिया। तो लास्ट 5 साल में 6 साल में खड़गपुर को एक काम भी वो किया नहीं। हम लोग पब्लिक का पास जाएंगे। जो खड़गपुर में 6 साल दिलीप घोष का उन्नयन और 5 साल में प्रदीप सरकार का उन्नयन और ममता दीदी का उन्नयन, इसको लेकर वोट करने जाएगा। खड़गपुर के एक ऐसे चौराहे पर हम हैं जहां पर आपको सभी जगह के खड़गपुर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों से मुलाकात हो जाएगी। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है पश्चिम बंगाल में? बीजेपी वर्सेस टीएमसी। टीएमसी का कम है और बीजेपी का ज़्यादा है। चुनाव के लिए माहौल में जो सच्चाई, मेरा जो चिंता है, ये दोनों सरकार को साइड कर दीजिए। लोग खुलकर बोलें वो भी अच्छी बात है, भले ही वो ये ना बताएं कि वो किसको वोट देंगे नहीं देंगे, निजी मामला होता है, जाहिर सी बात है, उनको बताना भी नहीं चाहिए और उनसे पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम दिल की जो बात है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी को लेकर हो, मुख्यमंत्री को लेकर हो, किसी नेता को लेकर हो, वो अगर खुलकर कहते हैं तो लोकतंत्र में इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल की बात जो है वो खुलकर सामने आए और आप भी उसको सुने अपने घर बैठे। पश्चिम बंगाल का जो पूरा चुनाव है, यहाँ की जो राजनीति हो रही है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर, वो देखें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, न्यूज़ नेशन।